नमस्कार दोस्तों कई बार कुछ एक बातें ऐसी उभर कर खबरों में आती हैं जब बड़ा विचित्र लगता है कि ये भी स्थितियां क्या हमारी मानव जाति के सामने आनी थी। ये चुनौतियां भी आनी थी। अब नई खबर जो है वो टोक्यो से आई है और टोक्यो से आया एक सर्वेक्षण जो छपा है समाचार पत्रों में भी और कुछ एक सेमिनारों में भी उसकी चर्चा ज़्यादा हुई है। उसके मुताबिक देश की वहाँ की जापान की ज़्यादातर जेलों में छोटे मोटे चोरी के अपराधों के लिए पकड़े गए लोगों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। एकाएक बढ़ गई ये नहीं कि एक दिन में बढ़ी हो, मतलब ये है कि कुछ दिनों में ही लगातार संख्या में वृद्धि होने लगी। और जब प्रशासनिक अधिकारियों ने देखा कि इसका कारण क्या है तो पता चला कि इसमें से 80% लोग जो हैं वो बुज़ुर्गों की श्रेणी में हैं। और बुज़ुर्गों की श्रेणी वाले लोग जो हैं वो छोटे मोटे अपराधों में अपनी ज़रूरत के लिए लिप्त नहीं हो रहे, सिर्फ इसलिए लिप्त हो रहे हैं ताकि इसी बहाने से उन्हें जेल के अंदर डाला जाए और जेल में एक संवाद की जो स्थिति है, कम्युनिकेशन की स्थिति है, वो पैदा हो जाती है कैदियों में। और दूसरी बात यह है कि जेल में कुछ भी हो, जब एक बार जेल के सींचों में कोई बंद होता है तो उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की, उसके भोजन की, सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो प्रशासन को उठानी पड़ती है। तो उनको ये लगता है कि सामान्य ज़िंदगी या किसी प्रकार से भी अपने बच्चों की उपेक्षा से भरी ज़िंदगी से बचाव का एक ठोस तरीका, एक ठोस कारण, एक ठोस आधार ये भी है कि इस सारे माहौल से मुक्त रहने के लिए जेल की शरण में जाया जाए। एक समय था जब आप कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, और कई बार हम मंदिर की शरण में जाते थे और कई बार तीर्थों पर चले जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए। लेकिन अब ये जो नई समस्या है संवादहीनता की, जो सिर्फ अब जापान में नहीं अन्य स्थानों पर भी धीरे धीरे फैलती जा रही है, ये एक बड़ी विचित्र अलग से एक नई चुनौती हमारी मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि बहुत सारे वृद्धाश्रम हमारे देश में हैं और कुछ वर्ष पहले मुझे भी एक अपने नगर के एक वृद्धाश्रम में जाने का अवसर मिला। तो एक परंपरा के अनुसार उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं कुछ उनके लिए उपहार भी लेकर गया। और जब मैंने उन्हें उपहार देने की कोशिश की, उपहार देने की बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उनके चरणों को छूकर, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो पूछा कि आप इनकार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हमें सरकारी संसाधनों से इसलिए मिल जाती हैं कि सरकारी संसाधन चाहते हैं कि हम ज़िंदा रहें, जब तक यहाँ रहें, उनकी कस्टडी में जब तक हैं, जब उनकी संरक्षण में हैं, तब तक हमें कोई भी ऐसी चीज़ स्वास्थ्य के संबंध में ऐसी कोई चीज़ की कमी जो है कभी ना आखरे। लेकिन अगर तुम वाकई हमारे प्रति श्रद्धा रखते हो या हमारे प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहते हो, तो ये वादा करो कि सप्ताह में 1 घंटा कम से कम हमारे पास बैठ के बिताया करोगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मित्रों, वो सर्वेक्षण बाद में जब मैंने स्वयं उस संस्थान में किया, पता किया, तो पता चला कि उनमें अधिकांश ऐसे हैं बुज़ुर्ग लोग जिनके परिवार, ऐसा नहीं है कि वो वाकई उपेक्षित हैं या वो अकेले रह गए हैं दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। उनके परिवारों में से बहुत सारे लोग संपन्न लोग भी हैं जो सिर्फ इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को वहाँ वृद्धाश्रम की शरण में छोड़ आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक ये बूढ़ा घर में रहेगा तब तक इसका दखल, इसका हस्तक्षेप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता रहेगा और ये हमें कोई भी जो पहलकदमी हम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में ये सबसे बड़ी बाधा होगा। लेकिन जापान का मैंने जो उदाहरण देने का मेरा मकसद ये था कि ये संवादहीनता, मूल समस्या संवादहीनता की है। कम्युनिकेशन का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है समाज में। और यदि हमें वाकई कोई रचनात्मक काम करना है, ठोस काम करना है, तो किसी भी बहाने से इन लोगों की ज़िंदगी में चार मुस्कानें छोड़ आइए।
इन लोगों के ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है, संवेदना की ज़रूरत है, कुछ इनका हाल चाल पूछने और उनसे पुरानी बातों को बांटने की ज़रूरत है। आप जाइए, आपको सुख मिलेगा और आपको लगेगा कि आपने अपने पूर्वजों को सही मानों में सच्ची श्रद्धांजलि दे दी है। शुक्रिया।